अली खान महमूदाबाद, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती विजय शाह की। ये एक क्रम, एक सिलसिला बनता जा रहा है क्या? पहले हिमांशी, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की धर्मपत्नी, 6 दिन पहले शादी हुई थी, उनको ट्रोल्स ने ये 2 पैसे के टिटपुंजिया, ये डिजिटल आतंकवादी कैसे निशाना बनाया। उसके बाद विक्रम मिश्री और उनकी बेटी को निशाना बनाया गया। उसके बाद किसका नंबर आया? सोफिया कुरैशी। इन पर कोई कार्रवाई नहीं और महमूदाबाद गिरफ्तार हो जाते हैं। ये कौन सा न्यू इंडिया है? संदीप जी, बहन हिमांशी, सोफिया कुरैशी भारत की बेटी और ऐसे तमाम जो भारत की प्रतीक हैं, भारत की बेटी हैं, उसके उन पर हमें नाज है, गर्व है और देश उनके साथ खड़ा है। रही बात, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं, मैं चाहूंगा कि जरा इसे गंभीरता से सुनेंगे तो ठीक रहेगा। पहली बात, अली महमूदाबाद के संदर्भ में केवल एक पक्ष लाके इसको जोड़ना कि उनकी गिरफ्तारी और विजय शाह से जोड़ देना और बाकी लोगों से जोड़ देना, ये थोड़ी जल्दीबाजी आपके तरफ से हो रहा है। किस बात की जल्दबाजी? दोनों एफआईआर में जो धाराएं हैं 152, 196, 197, तो दोनों में एक तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। सिंपल, या मैं कानून नहीं समझ रहा? विजय शाह का पूरा प्रकरण कोर्ट में है, आप भी जानते हैं, लगातार आप डिबेट कर रहे हैं, बता रहे हैं इस बात को, सब लोग जानते हैं। न्यायालय का जो आदेश होगा, एसआईटी गठित हो गई, न्यायालय का अगला आदेश होगा, न्यायालय ने गिरफ्तारी पर कोई रोक लगाई है? गिरफ्तारी पर रोक लगाई है? ये तो आज आया ना फैसला, उससे पहले कोई रोक लगी हुई थी? उसके पहले भी एफआईआर के लिए कहा। तो संदीप जी, वही बात तो मैं कह रहा हूं, जरा सुन लें इसको। मध्य प्रदेश एक इकलौता ऐसा राज्य है जो अपने संगठन की सबसे मजबूती के साथ खड़ा होकर काम करने वाला तो संगठन वाले अनर्गल बयान, गटर छाप भाषा का इस्तेमाल करें, हिंदू मुसलमान करें, तो आप अभयदान देंगे, क्योंकि संगठन को मजबूत रखना है। रह जाएंगे, जरा गंभीर विषय है, मुझे बोल लेने दीजिए, क्या लेने दीजिए। विजय शाह पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश इकाई ने उनको तलब किया, पूछा, बताया और जो करना होगा वो किया। रही क्या किया? क्या किया बताइए तो, क्या किया? मैं वही तो अब कोर्ट में है तो कोर्ट के आदेश का पालन होगा। अच्छा, ये मसला कोर्ट में चला गया। अच्छा, कोर्ट ने इस्तीफा लेने से भी रोक दिया है बीजेपी को। अभी गिरफ्तारी पर तो रोक लगा दी है, जब तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आती। बीजेपी या मोहन यादव पर भी रोक लगा दी क्या कि नहीं, इस्तीफा नहीं ले सकते इनका? संदीप जी, वही बात बता रहा हूं, संदीप जी, राज्य इकाई स्वतंत्र होती है अपने कार्य को संचालन करने के लिए, इसलिए केंद्र की इसमें कोई भूमिका नहीं है और किसी भी प्रकार की भूमिका होनी भी नहीं चाहिए। चिराग पासवान कह रहे हैं, आपके अहम सहयोगी हैं सौरभ भाई, मेरी पार्टी के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया होता तो मैं आजीवन उसको पार्टी से निकाल देता। गलत कह रहे हैं चिराग पासवान। कौन समर्थन कर रहा है विजय शाह का? कौन समर्थन कर रहा है? मोहन यादव कर रहा है, बीजेपी कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, केंद्रीय नेतृत्व आपका कर रहा है, वरना मजाल की इस्तीफा ना लिया जाए। कोई भी समर्थन और इस तरह के बयान का कोई समर्थन नहीं है, कोई स्थान नहीं, कोई समर्थन नहीं है। 12 तारीख को यह बयान आया था, 19 तारीख को आज हम चर्चा कर रहे हैं, बने हुए हैं अपने पद पर जब न्यायालय के प्रकरण में ध्यान में आ गया यह प्रकरण न्यायालय के, तो उस कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होगी विजय शाह के साथ। पर मुझे अभी तक आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। दोनों ही मामलों में जो 3 धाराएं भारतीय न्याय संहिता की हैं, 152, 196, 197, एक जगह गिरफ्तारी होती है, दूसरी जगह नहीं, क्यों? मुझे थोड़ा सा ये समझाइए संदीप जी। अब इस पर थोड़े से देर के लिए आप मुझे बात पूरी रखने का अवसर दें। संदीप जी, अली महमूदाबाद का प्रकरण बिल्कुल अलग है। कैसे? और वही बता रहा हूं, और एक प्रोफेसर के नाते मेरी संवेदनाएं हैं उनके साथ, मैं भी उनके साथ खड़ा हूं। मैं भी यहां पर मुझे जरा किनारे कर दिया जाए तो मैं एक प्रोफेसर होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो किया है, जो क्या किया है बताइए तो। अरे वही तो बता, आप केवल उनके उस पक्ष को पढ़ रहे हैं। बताइए ना, पढ़िए प्लीज, मैं पूरा समय दूंगा, बताइए कहां पर दिक्कत है। हमको समय नहीं। जो ये कहा जा रहा है कि जो शब्द इस्तेमाल किए, जो मानसिकता दिखाई, वो महिलाओं के लिए बेहद अपमानजनक है, मुझे बताइए। मैं पूरा समय आपको दूंगा, किसी और के पास जाऊंगा ही नहीं।
संदीप जी, किसी भी प्रकरण को सरकार, सरकारी संस्था जब संज्ञान में लेती है तो उसका एक अरे बैकग्राउंड भाई होता है, बताइए ना, उसकी अभी एक आप कह रहे इंक्वायरी थे कि होती है, इस्तेमाल किए हैं ऐसे शब्द, बताइए ना। उसकी एक इंक्वायरी मेरे होती है, पास उसकी पूरी एक पोस्ट है, रिपोर्ट आपके आती है। पास भी उस होगी, पढ़ के बता दीजिए। नहीं, उस बयान के तथ्य के उसके पीछे और भी निहितार्थ हैं, जो जैसे वहां की उनकी एक्टिविटी गतिविधि रही होगी। अच्छा, वो पक्ष गतिविधि आना, रही होगी। संदीप जी, वह पक्ष आना बचा हुआ है, बाकी है, वो अच्छा, आएगा, परत दर परत आएगा। कृपया इसको, विपक्ष रातों रात कपिल सिब्बल खड़े हो जाते हैं, घंटे भर में देश के बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। इतनी बड़ी राजनीति, इतनी बड़ी देश के सामने, अच्छा, देश इतनी की बड़ी सीमा के राजनीति। सामने ऐसे लोगों के आपके यहां तो खिलाफ कोई एक विपक्ष मनिंदर सिंह कहां तो लेके खड़े ही जा रहा नहीं है हुए लोकतंत्र सुप्रीम को। कोर्ट में। संदीप एडवोकेट जी, जनरल खड़े हो जाते हैं मध्य संदीप प्रदेश जी, हाई कोर्ट विपक्ष में कहां लेके कि जा रहा जी है हम इस अभी लोकतंत्र और। को। गंभीर प्रश्न यह है, गंभीर सवाल यह है कि ऐसे लोगों के साथ खड़ा होके, मेरी व्यक्तिगत संवेदना है प्रोफेसर के साथ, तो मेरी व्यक्तिगत उनके आप प्रति संवेदना है, सारे लेकिन जो ट्रोल करे आपके किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को, वो तो चला जाता है जेल, यूट्यूब चैनल बंद हो जाते हैं, वेबसाइट बंद हो जाती हैं, पर विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। पर यहां पर राजीव राय, ये आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे, अली खान महमूदाबाद 2022 तक, उसके बाद पार्टी से तो कोई लेना देना नहीं है, पर ऐसे वक्त में ये बयान देना क्या गैर वाजिब और गैर जरूरी था, जो बात केसी त्यागी कह रहे हैं? केसी त्यागी जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया अली महमूदाबाद ने, जो देश को या दुनिया को पता नहीं था, पब्लिक डोमेन में नहीं था, या पहले बातें नहीं कहा जा सकती। कोई गोपनीय जानकारी ऐसे वक्त पर दे दे, कोई नई बात कह दे, कोई नया वो छेड़ दे, तब तो समझ में आता है। और आप जो अभी आप इनसे प्रोफेसर साहब से बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश का मंत्री का मामला कोर्ट में है, महमूदाबाद को भी चार्जशीट करके कोर्ट में भेज देते, कोर्ट में फैसला लेने देते। ये जो भारतीय जनता पार्टी की नई पौध है, इसमें कुर्सी और पद पाने का एक ही मेरिट है कि आप जितना ज़्यादा जहरीला बोलो, जितना ज़्यादा नफरत बोलो, जितना ज़्यादा गाली गलौज करो, उतनी ही ज़्यादा आपकी पहचान बनेगी। और ये तो सबका हाल हो गया ना आने के लिए राजीव भाई। इस तरह की हरकतें कल होती जा आप रही ही हैं। के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी ही मीडिया टीम को फटकार लगाते हुए दिखाई दिए ब्रजेश पाठक के बारे में, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो भी गटर छाप थी। आजकल ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता गटर तक पहुंच गई है क्या? ये कड़वी हकीकत ये भी है। नहीं, संदीप जी, वो हमारी पार्टी का हैंडल नहीं है, कई बार स्पष्ट कर दिया जा चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल बड़ी शालीनता के साथ, संवेदना से के साथ बात कहकर बात को खत्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब चूंकि बात को वहां छेड़ दिए हैं, तो आप सारे इनके दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके दोनों का आप खाली ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल देख लीजिए, रोज डीएनए की बात करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों से डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लीजिए, और पूछ लेंगे, मेरे बयान के बाद शायद रट लें, लिखवा लीजिए, तो लिखने नहीं आएगा, लेकिन रोज डीएनए की बात करते हैं। ये कहां तक सही है? चूंकि मुद्दा यहाँ ये है, उस बात पर बहस होगी, तो फिर ये इनकी जो बयान है, इनके जो बयानवीर है, मैंने क्या कहा, आप मेरे हैंडल को देख लीजिए। पहले दिन से, जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, मैं एक ही बात, और आज भी नेशन इज सुप्रीम, राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद लिखता हूं। मेरे नीचे जाकर देखिए, इनके 2 रुपए के ट्रोल से लेकर इनके लेक्चरर और प्रोफेसर और बड़े बड़े लोग मेरे को क्या क्या गालियां देते हैं। तो ये जो कल्चर इन्होंने पैदा कर दिया है, आप मेरे ऊपर देख लीजिए, मेरा एक बयान देख लीजिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये अली महमूदाबाद का केस हियरिंग के लिए आएगा, तो उन लोगों को भी वो तो आगे आए 1-2 दिन में पर बैठकर और अपने आकाओं को खुश कर 1-2 दिन में वो सुनवाई भी हो जाएगी। पर गिरफ्तारी क्यों? और एक तरफ खुलेआम आप घूम रहे हो, एक तरफ गिरफ्तार, एक शख्स गिरफ्तार, दूसरी तरफ आदर सत्कार, ये 2 पैमाने क्यों हो रहे हैं राजीव राय? दूसरा जो उप मुख्यमंत्री, जो दूसरा उप मुख्यमंत्री है, जिसने बयान दिया कि सेना के सामने, मोदी जी के सामने सेना भी नतमस्तक है। इनकी हैसियत और औकात नहीं है। हिंदुस्तान की सेना के सामने पूरा सेना नतमस्तक है कि अपने त्याग, साहस, बलिदान से देश की रक्षा करते हैं। ऐसे लोगों को 1 मिनट भी मंत्रिमंडल में ये रोल मॉडल होते हैं। हम क्या अपने बच्चों को सिखाएंगे? ऐसे बनकर मंत्री बनते हैं? कोई सेना को नतमस्तक कराता है, कोई हमारे सेना की महिला अधिकारी को आतंकवादियों के बहन बनाता है, और शर्म भी नहीं आती है। वो तो जाति तो आप भी बताने लगते हैं, विंग कमांडर
होते तब राजीव भाई, विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति तो रामगोपाल यादव भी बताते घूमते हैं, आप अपना पीडीए करने लगते हैं। नहीं, दोनों के बाद देखिए, उसके भाव अलग हो सकते हैं। उन्होंने जो कहना चाहता था, प्रोफेसर साहब बेबाकी के लिए जाना चाहते हैं, हो सकता है कि एक शब्द के चेंज, अब मान लीजिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर बहस की बात होती है। आप गांव में जाइए ना, जो सांसद बनकर बैठे हैं अपने नाम के साथ आगे लगाते हैं, भाव अलग था उनका, भाव ये नहीं था, भाव ये बताना चाहते हैं। पर ऐसे वक्त में राजनीति क्यों हावी हो? पर एक सेकंड